हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल संसार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कृषि सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी 2023 का जो पेपर हुआ है उसके बारे में जानने वाले हैं। इससे पहले हमने पिछले कुछ वर्षों में हुए पेपर जैसे 2022 का पेपर, 2020 का पेपर और 2018 का पेपर, 2017 का पेपर, 16, 15, 14, 11 ऐसे बहुत सारे पेपर पे हमने क्या किया है, चर्चाएँ की हैं और आप लोगों के साथ उन सब वीडियो को शेयर किए हैं। अगर आप उन सब वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उन सब वीडियोज़ को देख सकते हैं। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके खुद से सॉल्व करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए पीडीएफ डाउनलोड लिंक पर क्लिक करके भी आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे एग्री नोट्स हब वेबसाइट पर जाके। अब बात करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न कौन कौन से हैं। तो इस प्रश्न पत्र के प्रत्येक खंड में 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं जिसमें से सही है इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा दलहनी फसल नहीं है। तो मक्का नहीं है। कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सा है? दोमट मृदा मानी जाती है। सीआरआई पद्धति किसके लिए उपयोग की जाती है? धान के लिए की जाती है। गन्ना पकने पर 20% यानी कुल विलय लवण होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 70% से अधिक होना चाहिए। खैरा बीमारी किस फसल में लगती है? तो धान में लगती है। उसके बाद अब आता है एक एक नंबर के क्वेश्चंस जिन्हें हम निश्चित उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं। तो इनमें है कि आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये आपको लिख देना है। 1 हेक्टेयर के लिए बरसीम के बीज दर की मात्रा लिखिए। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? उसका 5वां क्वेश्चन है, नाइट्रोजन की कमी का लक्षण सबसे पहले किन पत्तियों पर दिखाई देता है? उसके बाद है गन्ने और आलू के एक एक प्रमुख रोगों के क्या कीजिए आप, नाम लिखिए। उसके बाद दोस्तों आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि एक एक नंबर दो दो नंबर के होते हैं। शिखर जड़ निकलना यानी ये CRI जिसे हम बोलते हैं, CRI जो मेथड होता है वहाँ पे यहाँ पे बात किया गया है क्राउन रूट्स वो बनता है। उसके बाद है मृदा के दो भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं। एरोइंग से क्या तात्पर्य है। वनों के क्षेत्रफल घटने के दो प्रमुख कारणों के क्या कीजिए, कारण लिखिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आपका अगला है हरी खाद वाली दो फसलों के नाम लिखिए। हालांकि आपको पता होगा हरी खाद के तो बहुत सारे नाम हैं तो आप कोई सा भी नाम डाल सकते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न की बात किया जाए तो ये आपके 4 4 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं जैसा कि आप लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। 12 है पौधों के आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण कीजिए। दोस्तों यह जो क्वेश्चन है ये अपने अभी जितने भी क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व किए हैं पिछले 10 वर्षों का उसमें तो यह क्वेश्चन कॉमन रहा है क्योंकि इस क्वेश्चन से यही क्वेश्चन लगभग लगभग सब में पूछा ही गया है। तो आपको क्या करना है, पौधों के आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण कीजिए और किसी एक मुख्य पोषक तत्वों का वर्णन कीजिए। उसके बाद है कि पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण के लिए सामान्य उपाय लिखिए। आगे बढ़ेंगे तो 14 नंबर क्वेश्चन है हरी खाद किसे कहते हैं। हरी खाद की फसलों के नाम लिखिए तथा उनके प्रयोग की विधि लिखिए। अब हरी खाद आपको पता ही होगा INC2 XC2 के हिसाब से उनको हम प्रयोग करते हैं। हरी खाद क्या होता है दोस्तों ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम है तो आपको सारी चीज़ें पता ही होंगी। और अगर वैसे आपको नहीं पता है तो इन सब का वीडियो हमारे इस चैनल पे है, आप वहाँ से जाके इन सब वीडियोज़ को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चने की खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। उपयुक्त मृदा एवं बीज दर, बोने का समय एवं बीज शोधन, उन्नतशील किस्में एवं उपज, प्रमुख कीट एवं रोग। किसके, चने की खेती के बारे में लिखना है क्योंकि आपको पता होगा जितने हेडिंग यहाँ पे दिए जाते हैं, जितने हेडिंग यहाँ पे दिए जाते हैं बस उन्हीं के अंतर्गत आप लोगों को क्या करना होता है, लिखना होता है। आगे बढ़ते हैं, मृदा का वर्गीकरण कीजिए तथा अम्लीय मृदा के सुधार के उपाय लिखिए। ये भी आपके अच्छे क्वेश्चंस थे। अब है गन्ने की खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। उसके बाद अगला है संतुलित प्रजातियां, बीज दर एवं शोधन, बुआई का समय एवं विधि, प्रमुख रोग एवं कीट का नाम। तो ये सारी चीजें लिखनी है। आपके कितने नंबर के होंगे, 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद अगला है SRI पद्धति, धान उगाने की विधि का वर्णन कीजिए। 17 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर टिप्पणी लिखिए। कौन कौन सी, अंधी गुड़ाई, फसल चक्र, उटका रोग, उकठा रोग, खाद एवं उर्वरक, आवश्यक पोषक तत्व, मक्का का वर्गीकरण।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।